खूनी हवेली का रहस्य। सालों से वीरान पड़ी वह हवेली गांव वालों के लिए एक डरावनी पहेली बनी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। कुछ ने तो ये भी दावा किया था कि उन्होंने खिड़कियों से लाल आंखों वाला कोई साया झांकते देखा था। लेकिन इन कहानियों से बेपरवाह चार दोस्त अजय, रोहित, पूजा और नेहा इस रहस्य को सुझाने के लिए वहां जाने की ठान चुके थे। वे कॉलेज के छात्र थे और हॉरर एडवेंचर का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने रात 12 बजे हवेली में घुसने की योजना बनाई, क्योंकि गांव में यही कहा जाता था कि रात में वहां सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं होती हैं। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले लगे थे और अंदर घुप्पा अंधेरा था। हवा के झोंकों से खिड़कियां टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी सिसकियों जैसी आवाज आ रही थी। अजय ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। यहाँ कुछ नहीं है, ये सब बस अफवाहें हैं, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी पूजा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। रोहित ने भी सिर हिलाया, हाँ मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा है। भूतिया परछाइयां और रहस्यमय आवाजें। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, माहौल और डरावना होता गया। सीढ़ियों पर चलते ही नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वे रुक गए और एक दूसरे की ओर देखा। शायद हवा होगी, नेहा ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन तभी रोहित ने चौंकते हुए कहा, वो देखो। सबने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई जहां रोहित इशारा कर रहा था। सामने वाली दीवार पर चार अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे हिल नहीं रही थी, जबकि दोस्तों की अपनी परछाइयां हिल रही थीं। पूजा ने कांपते हुए कहा, ये हमारी परछाइयां नहीं हैं। तभी अचानक हवेली की एक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और तेज हवा के साथ किसी के चीखने की आवाज आई। डर के मारे चारों दोस्त तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, वह खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा ने दरवाजा जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पीछे मुड़े और देखा कि सीढ़ियों से सफेद साड़ी पहने एक औरत उतर रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। चारों दोस्त एक कोने में सिमट गए। वह औरत अब उनके करीब आ चुकी थी। अचानक उसकी गर्दन एक भयानक आवाज के साथ टेढ़ी हो गई और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। क्यों आए हो यहाँ? वह कर्कश आवाज में बोली। अजय ने कांपते हुए कहा, हम बस देखने आए थे। तभी वह औरत हवा में उठने लगी और तेज आवाज में हंसने लगी। चारों दोस्तों के कान सुन्न हो गए। अचानक हवेली की दीवारों पर खून टपकने लगा और फर्श पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। एक छाया ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पूजा चिल्लाए, हमें यहां से निकलना होगा। दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश। नेहा ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर नजर डाली। उसमें वही औरत थी, लेकिन खुशहाल, सामान्य दिखने वाली। तस्वीर के नीचे लिखा था, रंजना देवी, इस हवेली की आखिरी मालकिन। नेहा को समझ आया कि यह औरत अब एक आत्मा बन चुकी थी, जिसे शायद न्याय चाहिए था। उसने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन औरत की लाल आंखों में क्रूरता थी। वह जोर से चीखी, जिससे पूरी हवेली कांप उठी। तभी दरवाजे के ऊपर टंगा एक बड़ा झूमर टूटकर गिरने लगा। चारों दोस्तों ने तेजी से छलांग लगाए और किसी तरह बच गए। एक एक कर गायब होते दोस्त। अजय ने दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की और इस बार वह खुल गया। भागो, वह चिल्लाया। चारों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उनके होश उड़ा देने वाला था। सबसे आगे भाग रही नेहा अचानक हवा में ऊपर उठ गई और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। नेहा, रोहित और पूजा चीख पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर सिर्फ अजय और पूजा ही बच पाए थे। वे दोनों बदहवास हालत में गांव पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने उनकी बात पर भरोसा किया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब कोई हवेली में गया हो और वापस न लौटा हो। कुछ दिन बाद अजय और पूजा ने फिर से नेहा और रोहित को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं मिले। एक रात जब अजय अपने कमरे में अकेला था, उसे अचानक अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो सामने नेहा और रोहित खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे सफेद और आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अजय डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नेहा ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, हवेली में हमेशा के लिए
अगली सुबह गांव वालों ने अजय को उसके कमरे में नहीं पाया। उसका बिस्तर खाली था, लेकिन तकिए पर खून से लिखा था। हवेली ने उसे अपना लिया।